एक तरफ महागठबंधन अपना ताकत दिखाने में जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के एक विधायक भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बबुआ से राजद के विधायक भरत बिंद भाजपा में शामिल हो गए। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भरत बिंद विधानसभा पहुंचे। वहीं राजद जन विश्वास रैली की सफलता को लेकर कोई असर नहीं छोड़ रहा। जन विश्वास रैली पर तैयारी की जानकारी देते हुए राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने बताया कि राजद में सब कुछ ठीक है। वहीं इनसे पत्रकारों ने पूछा कि राजद में से एक विधायक की टूट हो गई है तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का माहौल है तो यह आम बात है, जिसको जहां जाना है वहां जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहीं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जन विश्वास रैली को लेकर दी है। देखिए, 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी निकले हुए हैं और कल वो लौट करके आए। जिस तरह से जनता ने उनके प्रति विश्वास जताया, जिस तरह से जनता ने महागठबंधन के प्रति विश्वास जताया, जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया, लोग 2-2, 3-3 बजे रात तक खड़े रहे, यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार में राजनीति और राजनीति के लिए जो कहीं ना कहीं धर्म और भर्म का सहारा लिया करते थे, उनको भी अब रोजगार की ओर, नौकरी की ओर, राजनीति में लौटना पड़ रहा है और उनको बताना पड़ रहा है कि हमने ये काम किए। जबकि 17 महीनों के अंदर जो महागठबंधन सरकार ने काम किए वो 17 सालों में एनडीए सरकार ने नहीं किया। ये सब लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम में रखा और कहीं ना कहीं नौजवानों को ठगी का शिकार बनाया। अच्छे, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संघ परिवार से जो लोग आए हुए हैं और जो परिवारवाद के अभी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो स्वयं परिवारवाद की राजनीति के ही उपज है और वो बालिग हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। नाबालिग थे तभी हम लोगों ने उनको सम्मानित किया था। वो सम्मान का भी भाव नहीं रखते और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो उप मुख्यमंत्री कम प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा दिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा 3 मार्च को जन विश्वास महारैली गांधी मैदान में आयोजित करने की घोषणा की गई, उसके बाद से भाजपा और जनता दल यू के खेमे में बौखलाहट और बेचैनी है। उसी का परिणाम है कि कल प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है बिहार में और 3 तारीख के रैली के बाद फिर 6 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे। चाहे प्रधानमंत्री जी जितना बार भी आ लें, बिहार की जनता अब मुद्दों पर बात सुनना चाहती है, मोदी की बात नहीं सुनना चाहती है। मोदी की बात सुनते सुनते लोग पक गए हैं। देखिए, चुनावी मौसम है अभी और चुनावी मौसम में ऐसा अक्सर होता है कि कुछ लोग इधर आते हैं तो कुछ लोग उधर जाते हैं और हमारी राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है और उस नदी के समान है। जो कहते हैं ना, जब नदी में उफान आता है तो नदी की जो गंदगी जो होती है ना, कीचड़ उचड़ जो है ना, वो बाहर निकल के फेंका जाता है। तो अभी जो हमारे पार्टी से जो टूट के विधायक गए हैं, मुझे लगता है हमारी पार्टी के वो वही हिस्सा थे। अच्छा हुआ, कमजोर कड़ी थे, टूटे और गए और मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि भाई आप गए हैं जहाँ जिन उम्मीदों पे गए हैं, या तो पैसे के बल पे गए हैं या पद के बल पे गए हैं या जो भी आपको उधर से आश्वासन मिला होगा, भगवान करे आपकी उन आश्वासन की पूर्ति हो। और हमें लगता है कि उनके जाने से हमारी पार्टी और मजबूत हुई है, हमारी पार्टी के और लोगों को मौका मिलेगा आगे आने का। और ये लोग तमाम जो लोग गए भी हैं वो सब हमारी पार्टी के ही द्वारा पहली बार में मौका मिला गया। पार्टी ने बहुत मान और सम्मान दिया। हालांकि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने का काम किया, बावजूद जिसकी मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करना चाहती हूँ। आखिर इतने वर्षों तक बिहार के सियासत में राजद और राजद परिवार के रहने के बाद जनता के बीच में जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है जनसंपर्क और जनता के बीच में, और जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है, जनता ही लोगों को विधानसभा में चुन करके भेजती है। और आप जनसंपर्क नहीं कर रहे तो मुझे लगता है, और तेजस्वी यादव जी ने तो हमेशा से ही पहला जो है ना, उन्होंने चुनाव ये किया था कि वो अपने लोगों के बीच में पहुंचा गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा, बेरोजगार रैली उन्होंने निकाली थी और लोगों के बात उन्होंने सुनी थी और जब उन्हें मौका मिला 17 महीने का तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो है ना रोजगार देने के क्षेत्र में किया है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी यूथ आइकन हैं और हमारे बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है और ये बिहार की जनता की उम्मीद है। और उस उम्मीद के तहत, उस विश्वास के तहत जो जनता ने उनको जताया था, उसके तहत वो लोगों के बीच में गया और लोगों का प्यार, समर्थन, अथाह प्यार और समर्थन मैं तो कहूँगी जो मिला है, वो निश्चित रूप से भाव विभोर करने वाले दृश्य हमने देखे हैं।
तो भाई अगर एक नेता अपने जनता के बीच में गया है तो इसे बड़ी बात और खूबसूरत बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है।